अपन एक तरह का पब्लिक कंसल्टेंट है। जिसका जैसा लफड़ा उसके लिए वैसी है एडवाइस। मेरे को सब मालूम है। इस घर के लिए तो कैसा बेचैन हो रहा है, तेरी तकलीफ महसूस कर सकता हूँ। दुकान गिरने से पूरी वाट लग चुकी है तेरी। पत्नी और बच्चा अकेला छोड़ गए तुझे, ऊपर से ये कोर्ट केस। एक बात समझ ले, घर तेरे पास रहे यही मेरी इच्छा है। तो एक काम कर, मुझे कुछ दिन के लिए किराएदार समझ ले, विदाउट एनी रेंट। मैं कभी कभार ये टेबल कुर्सी, टीवी, फ्रिज इस्तेमाल कर लूंगा। कोई दिक्कत? भगवान पर केस करेगा तू? चल तुझे भगवान के दरबार में पहुंचाता हूं। मारो इसे। पकड़ो इसे। कृष्णा! जगद्धितय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कौन हो भाई? कृष्णा वासुदेव यादव, मुरली मोहन मुरारी फ्रॉम गोकुल। भाई मैंने सिर्फ तुम्हारा नाम पूछा था, तुम्हारा एड्रेस नहीं। कुछ बदमाश लोग मेरी जान के पीछे पड़ गए हैं। मैं अकेला उनसे कैसे लड़ सकता हूँ? जरा मुझे घर छोड़ दो भाई। यू मोस्ट वेलकम। मैं तुम्हें वन पीस में तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। थैंक यू भाई साहब, थोड़ा जल्दी। क्यों भाई, गाड़ी क्यों रोक दी? पेट्रोल खत्म हो गया क्या? योर राइड इज ओवर। अरे भाई मेरा घर थोड़ा आगे है, वहां तक तो छोड़ दो। तूने अपन को कुछ नहीं बताया, फिर भी तेरे को इधर तक सुरक्षित पहुंचाया। हाँ ठीक है, यहाँ से मैं खुद ही चलकर चला जाऊंगा। थैंक यू भाई। बाय। हेलो, कौन है? भगवान हूँ। भगवान? मुसलमानों के लिए पैगंबर, क्रिश्चियन के लिए जीसस और हिंदुओं के लिए कृष्ण। तुम पैगंबर जीसस कृष्णा हो? तुम तो किसी भी एंगल से भगवान दिखाई नहीं देते। किसी फिल्म के हीरो की तरह दिखते हो। इम्पोर्टेड सूट पहना है, कलर बढ़िया है और स्टंट भी कमाल के करते हो। मेरी बात मानो, फिल्मों में काम करना शुरू कर दो, बड़े सुपरस्टार बन जाओगे। भगवान जैसी फालतू बातें मेरे सामने मत करना। वैसे भी उम्र में तुम मुझसे बहुत छोटे हो, समझे? तुम्हारी उम्र क्या है? चलो मेरी ही उम्र बता देता हूँ। यानी तुम भगवान हो, ये बात तुम प्रूव कर रहे हो? हूँ तो कहलाऊंगा ही। हाँ, अरे भाई जरा वहाँ देखो हमारे भगवान को। सिर पे मुकुट, सिक्स पैक एब्स, बेयर बॉडी, पीताम्बरी धोती। ये तुम्हारी तरह सूट, पैंट, बूट और हैट पहनकर नहीं घूमते, समझे? मेरी कॉस्ट्यूम वो है, या आखिर तुम्हें किसने बताया? तुम्हारी कल्पना है ये, ना कि मेरी चॉइस। क्या है कि अपन की लेटेस्ट फोटो अभी तक फेसबुक पे अपलोड नहीं किया अपन, इसलिए मेरा लेटेस्ट स्टाइल तेरे को अभी पता नहीं है। बाय द वे, ये डिजाइनर सूट है, अच्छा लग रहा है ना? कुछ दिन इसी लुक में रहूंगा। मस्त है ना भिड़ू? अरे तुम चल रहे हो तो पायल की साउंड क्यों आ रही है? ओ
ओ समझ आया? हाँ, वो पैर में पहनते हैं, वो तुमने हाथ में पहन लिया। ये हाथ में पायल तो ठीक है, पर वेपन्स वेपन्स कहाँ हैं तुम्हारे? कानून नहीं पढ़ा क्या? अपने देश में बिना लाइसेंस हथियार रखना कानूनी जुर्म है। ओ, तो तुम हो टॉलरेंट इंडियन गॉड। और मददगार भी। तेरे वास्ते ही इस धरती पर आया हूं। हाय रे मेरी किस्मत। हाँ, मेरे हिसाब से ये रोड के कॉर्नर पर मुकुंद राव मेंटल डॉक्टर का बोर्ड मेरे नाम का है। वहाँ जाना छोड़कर शायद तुम यहाँ आ गए हो। ऐसा मुझे लगता है। तेरे को भेजूं उधर? क्यों भाई? तेरे अलावा ना मुझे कोई देख सकता और ना ही मेरी आवाज सुन सकता है। तुम किसी को भी दिखोगे नहीं? सुपर। एक मिनट। अरे तबला, ए तबला। आया गुरुजी। तबला यहाँ आओ, यहाँ आओ। यहाँ देखो, एक 6 फीट का आदमी बैठा है, दिख रहा है तुम्हें? तुमको नहीं दिख रहा? मेरे सवाल का जवाब दो। क्या बॉस, ये सूट बूट पहन के इतना हैंडसम आदमी बैठा है, दिखाई नहीं दे रहा है आपको? चेहरा भी चमक रहा अरे है। ओ ब्लफ मास्टर, मैं भगवान हूँ, कोई देख नहीं सकता। ये सब बहुत हुआ। ये क्या है? तुम्हारे वो सेठ कृष्णा राज ने, जिसके पास तुमने घर गिरवी रखा है, उसने ये घर मुझे बेच दिया है। धोखेबाज। मुझसे कह रहा था 1 हफ्ते में पैसे दे रहा हूँ, और मुझे बिना बताए घर कैसे बेच दिया? ये उसके बाप की जागीर है क्या? ये मेरा घर है, मेरा घर। यही समझ लो, ये घर तुम्हारा ही है मुकुंद। रिलैक्स। जिस दिन भी एक्ट ऑफ गॉड केस में क्लेम का पैसा जीत जाओगे, पेपर्स तुम्हें दे दूंगा, लेकिन केस चलने तक यहीं डेरा डालूंगा। यही घर वो मुझे रीसेल करेगा, तो फिर घर तुमने क्यों खरीदा? ब्रोकर हो क्या? अपुन एक तरह का पब्लिक कंसल्टेंट है। जिसका जैसा लफड़ा उसके लिए वैसी है गाइस। मेरे को सब मालूम है। इस घर के लिए तो कैसा बेचैन हो रहा है, तेरी तकलीफ महसूस कर सकता हूँ। दुकान गिरने से पूरी वाट लग चुकी है तेरी। पत्नी और बच्चा अकेला छोड़ गए तुझे, ऊपर से ये कोर्ट केस। एक बात समझ ले, घर तेरे पास रहे यही मेरी इच्छा है। तो एक काम कर, मुझे कुछ दिन के लिए किराएदार समझ ले, विदाउट एनी रेंट। मैं कभी कभार ये टेबल कुर्सी, टीवी, फ्रिज इस्तेमाल कर लूंगा। कोई दिक्कत? लेकिन एक बात कहता हूँ, ये घर मैं ही खरीद लूंगा, तुम ये घर मुझे ही देना। तथास्तु। मैं कुछ समझा नहीं। वादा कर रहा हूँ, ये घर तुझे लौटा दूंगा। ओ, बहुत पैसे वाली पार्टी है, खुद को भगवान बोलता है। ये घर तो ये हमें ही देगा। शक्ल से शरीफ दिखता है, पर आप इस पर ज्यादा भरोसा मत करना। ठीक है, अब अभी चलता हूँ। मेरे घर में आप मुझे रहने के लिए दे रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। अब ये आपका ही घर है, आप जब चाहे आ जा सकते हैं। थैंक यू। ठीक है। स्विच वहां है, लाइट ऑफ करके सो जाइए। तुरंत कैसे लाइट ऑफ हो गई? ओ, भगवान है ना, कुछ भी कर सकता है। अरे भाई साहब, वकील अकबर खान का घर कहाँ है? अकबर खान, देखिए यहाँ से सीधे जाए, फिर दाएं मुड़ जाए, सामने लावण्य पार्क मिलेगा। अच्छा। वहाँ से बाएं मुड़ जाइएगा, शनि मंदिर के पास ही है उनका घर। अच्छा, हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम वेलकम। अरे भाई, ये लॉयर अकबर खान का घर किधर है, जरा बताएंगे क्या? यहाँ से सीधे जाइए, फिर बाएं मुड़ जाइए, हाँ। फिर वहाँ से उल्टे हाथ को जाइए, वहाँ लावण्य हाँ। पार्क है, वहीं उनका घर। ठीक है, चलो भाई। चाचा, अकबर खान का घर कहाँ है? अकबर खान का घर कहाँ है भैया? अकबर खान का घर कहाँ है? 150 चिट्ठियाँ, अनगिनत कॉल्स, दूर दूर से आए हुए ये क्लाइंट्स सब एक नाव में सवार हैं। सब तुमसे उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। बेटा, आज से 3 साल पहले भूकंप की वजह से हमारा घर टूट गया। उसमें मेरा बेटा, बहू, पोती सब मारे गए। अब यही मेरा सहारा है। इसके हार्ट के ऑपरेशन के लिए इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। इनसे मिलो, इनका नाम है असलम। पिछले साल चेन्नई में आई सुनामी में पूरा बर्बाद हो गया। बहन के निकाह के लिए जमा की गई सारी पूंजी पानी में बह गई। आपने ऊपर वाले पे केस नहीं किया? करना तो चाहता हूँ, पर मौलवी साहब मुझे मजहब से बाहर निकाल देंगे। तुम्हारा घर परिवार सब पानी में बह गया। मौलवी साहब ने तब पैसे दिए थे तुम्हें? नहीं साहब। धर्म को इंसान बनाता है, धर्म इंसानियत से बड़ा नहीं हो सकता। हेलो, सांभळो, मेरी बात मानिए, अभी बिना देर नहीं हुई है। केस ना वापस ले लो। केस लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। बताने के लिए शुक्रिया। अकबर भाई, हाँ? इन सब की नोटिस बनाने में कितना टाइम लगेगा? बिस्मिल्लाह करता हूँ।
क्या मंथन चल रहा है आपके मन में? पानी सिर से ऊपर निकलने लगा है। आश्रम के अनैतिक कार्य बंद करो, वरना सबको हानि होगी। अब मेरी बात सुनिए, धर्म के नाम पर आपके लिए एक पैसा कमाना मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू। बात की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं आप? थैंक यू। कटु सत्य बोल गया है वो। इस मुकुंद का कद रोज बढ़ता ही जा रहा है। कुछ धन देके इसे चुप करवा देते हैं, पर इसके पीछे जो जुलूस है उसका क्या? थैंक यू। चैनल और मीडिया वाले उसे क्रांति का पैगंबर बताने लगे हैं, और दूसरी तरफ क्लेम का पैसा हिमालय जितना ऊंचा हो गया। हिमालय भागना पड़ेगा। सिंगापुर में सत्संग, बैंकॉक में भजन, क्या आनंद आता था, सब कैंसिल हो गया। हमारी सारी योजनाएं विफल हो गईं। सुनिए, 4 बेवकूफों को पकड़ के उनका ब्रेन वॉश करने के लिए यह आश्रम नहीं है, यह कोर्ट है। अगर आपको सही लगे तो पब्लिक की सहानुभूति पाने के लिए मेरे पास एक मस्त आइडिया है। एक ही बार में वो चारों खाने चित हो जाएगा। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, हवा, पानी। उसके लिए उसके बदले उन्होंने कभी सर्विस टैक्स मांगा है? नहीं, कभी नहीं। जीएसटी मांगा है? नहीं, कभी नहीं। लेकिन आज अपने भगवान को एक मूर्ख नीच प्राणी अदालत में बुलवाना चाहता है। ऐसे में हमें चुप रहना चाहिए? ये धर्म युद्ध है, एक नया महाभारत है। ये सत्य और असत्य के बीच का द्वंद्व है। हम सबके परम पूज्य धर्म गुरु श्री श्री सिद्धेश्वर महाराज, महामहिम सर्वशास्त्र निपुण, इसके लिए आमरण अनशन रखेंगे। ये उपवास नहीं, एक तपस्या है। प्राण त्यागने तक ये सिर्फ तुलसी पानी पिएंगे। महान है। बोलिए सिद्धेश्वर महाराज की, सिद्धेश्वर महाराज की, सिद्धेश्वर महाराज की। मुकुंद जी, हमारे शो में आपका स्वागत है। नमस्ते। मेरा सबसे पहला सवाल, जो भगवान को पूछते हैं उन्हें भी भगवान के दर्शन नसीब नहीं होते, वो एक नास्तिक के सामने क्यों आने लगे? क्या आपके लिए धरती पर उतरेंगे? मैडम, आप बचपन में अपने पिताजी से चॉकलेट मांगती थी तो क्या करती थी? अपने पिताजी के पैर धोकर आरती उतार कर क्या उनसे कहती थी चॉकलेट दो पिताजी, चॉकलेट दो पिताजी, चॉकलेट दो पिताजी? नहीं ना? नहीं तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं करता। मैं भी तो यही कह रहा हूँ मैडम, वो भगवान मेरे सामने नहीं आया और मेरे पैसे नहीं दिए इसीलिए। अरे बेवकूफ, कैसा नालायक है। एक नास्तिक के सामने भगवान गलती से भी नहीं आएंगे। अगर आ भी गए तो ये आइसक्रीम उन्हें खिला देना। दादी, आप आइसक्रीम के मजे लो। ऑफ कोर्स भगवान है। 2 साल से मैं बेरोजगार था। नौकरी मिलने पर मुंडन करवाओ, एक पंडित जी ने सजेस्ट किया। नौकरी मिल गई और मैंने मुंडन करवा दिया। अरे भाई साहब, जरा सोचिए, 2 साल तक बड़े हुए बाल में कीड़े पड़ते, कीड़ों के बच्चे पैदा होते और ज्यादा कीड़े हो जाते, डैंड्रफ हो जाता, तुम बीमार पड़ जाते, डॉक्टर के पास जाना पड़ता, पैसे खर्च होते। तो क्या लगता तुम्हें? मुझे गंदा लगता है। हाँ, भगवान गंदा पसंद करता है क्या? सोन पापड़ी दोगे तो पसंद करेगा। और भाई साहब, एक और सलाह दूं, तुम्हारे दिए हुए बालों से बहुत बड़ा बिजनेस चलता है। तुम्हारे दिए हुए बाल अमेरिका, लंदन, पेरिस हर जगह जाते हैं और उनसे सुंदर विग तैयार होती हैं, जिसे लोग खरीदते हैं। इसका मतलब तुम्हारी भक्ति रिसाइकल होकर होलसेल बिजनेस करती है। हाँ।